किसी बंदे को क्रिमिनल केस के अंदर फंसाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जनाब किसी बंदे के खिलाफ एफआईआर करवाएं, थाने में जाएं, एफआईआर दर्ज करवाएं, तो वो तो मुसीबत में पड़ जाता है वो बंदा जिस पे एफआईआर हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप थाने में नहीं बात बनती तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाके तो इस्तगासा दायर करें, प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर दें। सीआरपीसी के अंदर हमारा जो फौजदारी निज़ाम है उसके अंदर ज़ाब्ता है, उसके अंदर ये दो तरीक़ेकार मौजूद हैं जहाँ से क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी बंदे के ख़िलाफ़ इनिशिएट की जा सकती है। अब एक तरीका तो आप जानते हैं, समझते हैं कि एफआईआर दर्ज हो तो उसके बाद क्या होता है। एफआईआर दर्ज हो जाए तो भागदौड़ शुरू हो जाती है, उस बंदे को अरेस्ट करो, भागो, पकड़ो। वो बंदा जिसके खिलाफ एफआईआर हो वो टेंशन में आ जाता है, वो जाके ज़मानत करवाएगा अपनी वकील साहब से रब्ता करके, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा अदालत के अंदर। जब जब ट्रायल लगेगा बेचारा हर तरीक़ पे पेश होता रहेगा, बड़ी ट्रबल है। दूसरा तरीका प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है ना किसी के खिलाफ, वो भी ट्रबल में आ जाता है, वो भी जनाब उसकी दौड़ने लग जाती हैं। वो समन करती है अदालत, मजिस्ट्रेट साहब ने समन किया, उसे बुलाया है तो वो आएगा और हर पेशी पे आता रहेगा। जब तारीख पढ़नी है उसका आना ज़रूरी है। जिस बंदे ने वो कंप्लेंट फाइल की, जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई, उसका हर तारीख पे आना ज़रूरी नहीं है। एक दफ़ा उसने दायर की, फाइल की, वो गायब, उसके बाद उसका वकील पेश हो जाए, उसको आने की, इन पर्सन आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रिमिनल केस जिस बंदे के खिलाफ हो जाए ना, वो एफआईआर हो, प्राइवेट कंप्लेंट हो, उस बंदे का डेट पे आना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि थोड़ी सी डेवलपमेंट जो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला रिसेंटली जारी किया 2025 के अंदर। ये था पीएलडी 2025, सुप्रीम कोर्ट पेज था इसका 40। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि प्राइवेट कंप्लेंट जो फाइल की जाती है ना बंदे के लिए, जिसके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर दें ना, उसके लिए बड़ी ट्रबल होती है। हर डेट पे भागता फिरता है अदालतों के चक्कर, अपना बिजनेस नहीं करेगा, अपनी जॉब नहीं करेगा, कितना परेशान होता है बंदा। तो जज साहब को चाहिए जिसके पास प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाए ना, दायर की जाए, उस जज साहब को चाहिए कि ज़रा तवज्जो से, ज़रा होश से इस चीज़ को पेश नज़र रखे कि कानून का एक बड़ा बुनियादी सा नुक्ता होता है कि जब तक किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, कोर्ट के अंदर बंदा आया ना, केस चला है ना, उसके बाद गवाहियाँ आती हैं, कोई गवाह के पेश होते हैं, अपना बयान देते हैं, कुछ सबूत पेश किए जाते हैं अदालत में, वकील बहस मुबाहिसा करते हैं, उसके बाद अदालत फैसला करती है कि ये बंदा गुनहगार है या नहीं, इसने जुर्म किया है या नहीं। तो जब अदालत फैसला कर दे और उसके फैसले में ये बात आए कि हाँ इसने जुर्म किया है, तब तक, जब तक अदालत डिक्लेयर ना कर दे कि हाँ इसने जुर्म किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, उस वक्त तक हर बंदा, हर मुल्जिम जो है इनोसेंट समझा जाता है। अब अदालत कहती है, सुप्रीम कोर्ट पीएलडी 2025 सुप्रीम कोर्ट 40 में जो फैसला हुआ रिसेंट, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं ना, ये बाइंडिंग होते हैं नीचे वाली अदालतों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी बंदे के लिए एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जब तक साबित ना हो जाए जुर्म उसका अदालत के अंदर गवाहियां वगैरह होके, तो इनोसेंट बंदे को ये जो धक्के पड़ते हैं ये कैसे हैं? इनोसेंट कह रहे हैं ना, तो फिर ये अदालतों में हर पेशी पे आना है, जाना है, वकील करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये ट्रबल में पड़ गया हुआ है, फैमिली सफ़र कर रही है, ज़हनी टॉर्चर, वकीलों की फीस है, ये क्या है इसके साथ? इनोसेंट है, इनोसेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो कोर्ट कहती है कि अदालत को चाहिए कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। सेक्शन 200 के तहत अगर इस्तगासा आ गया, प्राइवेट कंप्लेंट आ गई है, तो उसके आगे सेक्शन भी देखें, 202 देखें, 203 देखें। 203 के अंदर वो कंप्लेंट बंदा लेके आया ना, तो जैसे उसे खारिज कर सकते हैं कि नहीं, बनती नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, खारिज करें उस कंप्लेंट को। जज साहब ये देखें, उसको थोड़ा जांच पड़ताल करें। ऐसा नहीं है बस कंप्लेंट लेके आ गए दरखास्त और जज के हाथ बंधे हुए हैं, मजबूर है जज कि जज ने जनाब कंप्लेंट आ गई, अच्छा जी बुलाओ उस बंदे को, मुलजिम को जिस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, बुलाओ के चक्कर में वो तो रुल जाएगा। जज को चाहिए कि ये जो बंदा आ रहा है कहीं फ्रीवलेस लिटिगेशन का आदी तो नहीं है, कहीं ये झूठे केसेस लोगों को करके ब्लैकमेलिंग तो नहीं करता, कैसा बंदा है, इसके पास क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि दूसरे बंदे को बुलाया जाए। उस इनोसेंट जिसको कहते हैं एक्यूज्ड, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, तो उसको इनोसेंट समझा, वाकई इनोसेंट समझा जाए,
और उसके बारे में जांच पड़ताल की जाए कि वाकई कुछ केस बनता है, कोई तमखम है इसके अंदर, ये बंदा फ्रॉडिया तो नहीं है, कहीं बिला वजह ही ना उस बंदे को हम जलील कर दें। तो खूब देखभाल के सफिशेंट ग्राउंड्स पाए तो उसके बाद उसको समन करे दूसरी पार्टी को, अदरवाइज उसका स्टार्टिंग पे ही प्राइवेट कंप्लेंट आए तो उसका सर कुचल देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो बुनियादी नुक्ता मैंने अर्ज कर दिया। तो अब आप भी इस जजमेंट का, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा ले सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि फ्रीवलेस किस्म का, फ्रॉडी किस्म का आदमी है, उसने आपको ब्लैकमेल करने के, हरासा करने के लिए, परेशान करने के लिए, ज़लील व रुसवा करने के लिए प्राइवेट कंप्लेंट जज के पास दायर कर दी है, आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया है, आप इस जजमेंट जो मैंने बताई सुप्रीम कोर्ट की, ये फैसला, इसका हवाला दें, जज साहब को गोश गुजार करें कि सर ये झूठा केस है, गलत केस है, इसका शुरू में ही सर कलम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। तो उम्मीद है ये क्रिमिनल लिटिगेशन जो फ्रीवलेस लिटिगेशन होती है उसका किसी हद तक ये कमी आ जाएगी इस जजमेंट की वजह से। ये लेटेस्ट अपडेट थी क्रिमिनल लॉ के अंदर, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।